हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन में हमारे 19th क्वेश्चन तक हो गए थे। अभी हम 20th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डैश इज द पॉइंट डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, देखो मान लो कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई भी सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कब होगा? जब इसके हम मीडियंस यानी माध्यिकाओं को मिलाएंगे। ठीक है, मीडियंस को जहाँ मिलाएंगे, जहाँ ये मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो ऐसे कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, उसका जो आपका पॉइंट होगा, जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर को डिफाइन करेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इसमें आपको दिया गया है कि एक 35 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है 45 kg बॉडी को फ्लैट सरफेस पे पुश करने के लिए। ठीक है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से पुश हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए हमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, म्यू इज इक्वल टू F/n, यानी कोई एक बॉडी है, यहाँ पे इसको हम स्लाइड कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको फोर्स हम पुश कर रहे हैं, कितना, किस फोर्स से पुश करें? 35 न्यूटन से। ठीक है, बॉडी का वेट कितना है? बॉडी का वेट है W इज इक्वल टू mg लिखोगे आप। यहाँ कितना दिया गया है हमारा? 45 kg। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही होगा, अपोजिट होता है इसके, कितना होगा? 45। ठीक है, तो जो हमारा F है, F कितना है? 35, N कितना है? 45। तो म्यू कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 35/45। जब आप इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा? ये यहाँ पे 7 और ये 9 को जब इस पे काटो कितने पे? 7। पूरा तो जाएगा नहीं, इसलिए आप पहले लगाओगे, पूरा नहीं जाएगा इसलिए आप पहले लगाओगे 0 पॉइंट। ठीक है, 7, फिर कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.77। ठीक है, इसमें आपको पीछे आपने आंसर की देखी होगी, उसमें 0.08 दे रखा होगा, जो गलत है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हमारे सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डेंसिटी बतानी भाई, डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। तो सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी किसकी होती है? लेड की होती है। ठीक है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उससे कम है ऑक्सीजन की, उससे कम है वाटर की, और उससे कम है केरोसिन की। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन 23 में हमें एक डायग्राम दिया गया, 2-3 डायग्राम दिए गए छोटे छोटे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, ये बाईमेटालिक मतलब दो धातुओं से बनी एक स्ट्रिप है। ठीक है, ऊपर वाली धातु A है, नीचे वाली B है। ये इसमें पहले डायग्राम में दिखाया गया। अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है। ठीक है, ये है, ये B है, और नीचे हम इसको हीट दे रहे हैं कैंडल से। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में जब हम इसमें बर्फ डाल रहे हैं, आइस डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो ये नीचे मुड़ जा रही है। ठीक है, आइस डाल दी इस पे हमने, ठंडा कर दिया इसको, तो क्या नीचे मुड़ जा रही है। तो ऐसे में पूछ रहा है, ये हमें ऑप्शन देता है डायरेक्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इज। तो देखो जब हम इसको गर्म करेंगे तो जिसका थर्मल एक्सपेंशन का, जिसका जो कोफिशिएंट कम होगा, ठीक है, वो कम मुड़ेगी, जिसका कम होगा वो ज़्यादा मुड़ेगी, जिसका ज़्यादा होगा वो कम मुड़ेगी। तो ये ए पूछ रहा है, ए का जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? बी से कम है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का कम है ना, तभी तो ए नहीं मुड़ रहा है, बी मुड़ रहा है खाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर सीधा रख लें। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर जो है हम यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैस आर नीडेड एंड लो प्रेशर, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी चाहिए हमें और लो प्रेशर चाहिए, वहाँ पे हम रोटरी कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाँ, वो रेनॉल्ड्स नंबर जो मैं आपको बता रहा था, रेनॉल्ड्स नंबर में आपके 2 तरह के फ्लो होते हैं। ठीक है,
एक तो आपका होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक लैमिनार फ्लो। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 है। लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर देखो, जैसे पीएच होता है ना, पीएच से हम पता करते हैं किसी की मतलब मटेरियल की वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्ल है या क्षार है। तो उसी तरह रेनॉल्ड्स नंबर किसी लिक्विड के जो है फ्लो को चेक करता है कि वो टर्बुलेंट है या लेमिनार फ्लो है। ठीक है, तो जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है लेमिनार फ्लो के लिए वो 2000 के इक्वल या कम होगा। ठीक है, 2000 के इक्वल या कम होगा। और जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो के लिए होगा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, सॉरी, रेनॉल्ड्स नंबर विल बी लेस देन और इक्वल टू, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो के। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना चाहिए, तो 4000। ठीक है, 4000 या 4000 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लेना आप। ठीक है, उसके बाद पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो आपकी होती है चिपचिपापन, इसकी जो है यूनिट क्या होती है, पहली बात तो पॉइज होती है, POISC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछ रहा है कि कोई एक लिक्विड है, ठीक है, कोई एक लिक्विड है जो रेस्ट पे है, मोशन में है। ठीक है, कोई एक लिक्विड है जो मोशन में है, तो उसकी विस्कोसिटी कितनी है, कितनी दी गई है, 0.1 सॉरी 1.0 यानी 1.0 पॉइज दी गई है इन मोशन। तो रेस्ट में कितनी होगी, रेस्ट में भी विस्कोसिटी उतनी ही होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.0 पॉइज विस्कोसिटी एट रेस्ट। विस्कोसिटी व्हेन लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, 1 पॉइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इलेक्ट्रिशियन से है ये क्वेश्चन, आसान है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये हमारे एक लॉ होता है KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे दिया था। ये क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर करंट आ रहे हैं, उस पॉइंट पे करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, कितने भी आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका सम हमेशा बैलेंस रहेगा। यानी जितने आने वाले हैं उतना ही जाने वाले होंगे, जितना हम करंट अंदर डाल रहे हैं उतना ही बाहर निकलेगा उसमें से। ठीक है, तो इसमें हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन से समझिएगा कि ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक करंट जो है आपका 20 एम्पियर का बाहर जा रहा है, एक 30 एम्पियर का बाहर जा रहा है करंट। यहाँ ऐसे आप साइन लगा लें, यहाँ ऐसे, इसका मतलब बाहर जा रहा है। ठीक है, और एक 15 एम्पियर का बाहर जा रहा है, 15 एम्पियर का बाहर जा रहा है। ठीक है, जिसमें एक आपका 15 एम्पियर का अंदर आ रहा है, 15 एम्पियर का अंदर आ रहा है, और एक आपका I एम्पियर का यानी I1 दे रखा है इन्होंने, I1 जो है अंदर आ रहा है। तो सभी करंट का सम कितना होना चाहिए, सभी करंट का सम होना चाहिए 0। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करेंगे। तो आप ऐसा अलग अलग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर जाने वाले करंट को एक तरफ रख लीजिए और उसके इक्वल में अंदर आने वाले करंट रख लीजिए। जैसे 30 + 20 + 15 इज इक्वल टू 15 + I1। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, कितना हो जाएगा भाई, 50 एम्पियर इज इक्वल टू, इधर 15 चला जाएगा या इधर इसको ले आओ, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15 से 15। तो I1 कितना आ जाएगा आपका 50 एम्पियर। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर शायद दिया नहीं हुआ या मिसप्रिंट है इसमें, तो 50 एम्पियर इसका आंसर होगा, शायद सेकंड या थर्ड होगा, इसमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द डिस्टेंस of point of intersection of a straight line 2x plus 3y is equal to 6 and x plus 7 from the origin। ठीक है, तो इक्वेशन दी गई है दो 28 में, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं इनको। क्या है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये दी गई है तो 0 के इक्वल होगा, नॉर्मल सी बात है। इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -7 के। ठीक है, सॉरी इसमें ये दिया गया है, ये किसके बराबर दिया गया, y के बराबर दिया गया है। तो y इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस वाई -7। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाली इक्वेशन को बराबर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और उसको हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस प्लस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3x इज इक्वल टू 5x, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और 6 माइनस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 में से आप 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा -15 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 की। अब x की वैल्यू -3 इसमें पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू -3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और x कितना आ गया 3। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे -3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरफ होता है x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। ठीक है, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। तो हमारा पॉइंट क्या x -3, यानी x -3 कहाँ होगा हमारा, यहाँ इस तरफ आएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, और y पूछा है 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इनको जहाँ हम मिलाएंगे जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो हमारा जहाँ यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखते हैं, पहले y का कोऑर्डिनेट -3, फिर सॉरी पहले x का कोऑर्डिनेट देन y का कोऑर्डिनेट -3 एंड 4। ठीक है, चलिए अब इसने पूछा क्या था, कटाव बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कटाव बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पे जहाँ कट रहे हैं वो ओरिजिन, यहाँ से उद्गम से यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये डिस्टेंस कितना है 3 है और ये 4 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगाओ। आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था 3 4 और 5 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5। आंसर नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर है 5। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि एक कैनन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एज इट फॉल्स। मतलब क्या बोल रहा है, तोप का गोला ऊपर से नीचे डाला जाता है, किसी बिल्डिंग से डाला जाता है, टावर से ड्रॉप किया जाता है। तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। चौथा ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है भाई, किसी की पोजीशन की वजह से, अगर किसी ऊंचाई पे कैनन बॉल यहाँ पे रखी और उसकी पोजीशन की, अगर यहाँ पे मैं वो गोला रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे होगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक तीरंदाज जो है आप जैसा डायग्राम में देखेंगे, तीर को खींच रहा है, खींच चुका है नहीं, खींच रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने पूछा है डायग्राम में कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है वो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्टोर कर रहा है, या कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है। तो वो खींच रहा है, तो अभी खींचते खींचते इन प्रोसेस है, खींच चुका है नहीं, खींचा हुआ नहीं है, खींच रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका। ठीक है,
देखिए ये फिर दोबारा क्वेश्चन उसका आपका आ गया कि एक पुली है। जब मैंने आपको लीवर वाला सिंपल मशीन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी बताया था, मैंने आपको वेलोसिटी रेशियो बताया था, और एक और चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बताई थी। अभी हमारे पास जो है एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है एक पुली है, ठीक है, जो लोड रेज कर रही है। लोड कितना है, लोड को हम डिनोट करते हैं P से, लोड को डिनोट करते हैं P से। क्वेश्चन नंबर आप 31 डाल लेंगे इधर। ठीक है, कितना है, 500 न्यूटन का लोड है। ठीक है, अच्छा जी, डिस्टेंस, थ्रो डिस्टेंस कितना है, थ्रो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया यानी एफर्ट। ठीक है, एफर्ट कितना है, एफर्ट होता है W से आप लिखोगे। ठीक है, आपका एफर्ट है 95 न्यूटन का। ठीक है, और कितने डिस्टेंस से, D हो जाएगा आपका कितना, 64 मीटर का। ठीक है, तो जब आपको पता है हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट होता है भाई जितना आपने लोड उठाया है और जितने डिस्टेंस तक वो ट्रेवल किया है उनको मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 8 बाय जितना आपने एफर्ट लगाया था, प्रयास लगाया था। ठीक है, और जितना जो है डिस्टेंस तक आपने एफर्ट लगाया था, तो 95 इंटू 64। अब इसको सोल्व करोगे, ये 8 पे कट जाएगा, ये 19 पे और ये 100 पे, तो ये आपका आ जाएगा 100/19 इंटू 8। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाए, 0.658। सोल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, डिवाइड करना सीधा 100 को 19 इंटू 8 से। ठीक है, यानी आप करोगे इसको 19, ये हो जाएगा 160 माइनस 8, यानी आपका हो जाएगा 152। 100 को 152 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.658 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 इलेक्ट्रिशियन से है ये क्वेश्चन कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है, 3 ऑप्शन दिए हैं, एरिया ऑफ द प्लेट, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स यूज, और नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो आपकी ट्रेड की क्वेश्चन ना हो उस पर आप ज़्यादा दिमाग ना खर्च करें। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नंबर 33 है आपका कि भाई जब हम किसी की जो है कोयल्स, मेटल की कोयल है, ठीक है, उनमें से हम जब करंट गुजारते हैं तो उनमें क्या होता है, कोयल्स में मैग्नेटिज्म जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा कोयल्स होंगी उतना ज़्यादा जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एज यू एड मोर कोयल्स अराउंड इट। जितनी ज़्यादा आप कोयल्स लगाओगे तो उतना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए फीटर, टर्नर मशीन तीनों वालों के लिए आसान क्वेश्चन है। 34 आपके लिए छोड़ता हूँ। ये पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर किससे बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेटलर्जी चैप्टर से है। तो ये आपका निकल, जिंक और कॉपर से बनता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया, फ्लो में मैंने बता दिया, निकल, जिंक और कॉपर से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द स्ट्रेस आल्सो नोन एज हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस या आ गई भाई, टर्नर वालों के लिए स्पेशल, आप बहुत हंसे थे इस पे। हुप स्ट्रेस, धूप बोल रहे थे आप इसको। ठीक है, हुप स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एच से। और इसको क्या बोलते हैं, एक तो हुप स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, और एक इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रिवाइज जरूर करना। ठीक है, क्या होता है, मेरे साथ बोलना, सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी बाई टी।
सॉरी पी डी बाय 2T, सिग्मा H इज इक्वल टू पी डी बाय 2T। ये P क्या है, इंटरनल प्रेशर है, D क्या है, पाइप जो है जिस पे हमारी स्ट्रेस लग रही है वो हमारा उसका डायामीटर है, इनर डायामीटर है, T क्या है, थिकनेस है, पाइप की थिकनेस है। ये हमारी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसका होता है, राउंड चीज़ें जो होती है, ठीक है, जो गोलाकार चीज़, गोलाकार नहीं बोलेंगे, गोल चीज़ें जो होती है जिनका आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल होता है, जैसे कोई पाइप है, ठीक है, या कोई सेमी सर्कुलर डिवाइस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एक डायग्राम दिया गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जल्दी से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया या 34 है, 36 भाई। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर मिटाने भूल जाता हूँ। कि भाई आपको क्या दिया गया है, कील दी गई है, एक नेल दी गई है, नेल को हिंदी में कील बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऐसे कॉइल्स बनाई गई हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है, ये एक स्विच लगा हुआ है जो ओपन है, अभी सर्किट चालू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बोला जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे अगर इसको जब स्विच ऑन कर दोगे, स्विच यहाँ पे मिल जाएगा तो ये इसके अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो करेगा तो कोइल्स के अंदर से करंट जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी एक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एक, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया, हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, बाकी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं। ओके, थैंक यू।